सर्वप्रथम युग बोधक, युग परिवर्तन करने वाले धर्म बोधक, धर्म परिवर्तक, कर्मयोगी, मनुष्य समाज का उत्थान करने वाले परम संत रविदास महाराज जी के चरणों में कोटान कोटवार नमन। प्रांगण में आए हुए मातृशक्त युवा समाज के प्रबुद्ध जनों को, बच्चों को, परम संत रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी बधाई। महापुरुषों, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के चरणों में आप सब ने सुना है, राजरानी मीरा जैसी भक्तिन ने चरणों में सिर झुकाया। जिनके चरणों में मीरा जैसे राजघराने की रानी ने सिर झुकाया हो, महापुरुषों, मीरा किसी साधारण संत के चरणों में सिर नहीं झुका सकती। इससे पीछे मीरा कृष्ण महाराज जी की भक्तिन थी। कृष्ण महाराज जी के चरणों में विनती करती थी, प्रेम करती थी, और जब तक कृष्ण की भक्ति रही तब तक उस परम तत्व का अनुभव नहीं हुआ जिसका वो करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने बैराग के भजन गाकर प्रमाण भी दिया है। वो गाती थी, उस परम तत्व को जानने के लिए व्याकुल थी। हम आपने भजन भी, पद भी सुने हैं, गाया भी है। हेरी में तो प्रेम दीवानी, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मोरा दर्द न जाने को, हेरी में तो प्रेम दीवानी, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मोरा दर्द न जाने
सेज हमारी किसी बेत सोना हो। गगन मंडल पर सेज पिया की किसी बेत मिले ना हो। हेरी में तो प्रेम प्रेम दीवानी मोरा दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने कीजिए लागी हो। जौहर की गति जौहर जाने कीजिए जौहर हो। हेरी में तो प्रेम दीवानी मोरा मोरा दर्द न जाने को। हीरी में तो प्रेम दीवानी दर्द की मारी बन बन डोली वैद मिला नहीं को। दर्द की मारी बन बन डोली वैद मिला नहीं को। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सवरिया हो। वैद सवरिया हो। हेरी में तो प्रेम दीवानी मोरा दर्द न जाने को। मीरा की प्रभु भी पीर मिटेगी जब वैद समरिया हो। हेरी में तो प्रेम दीवानी। महापुरुषों, गली गली मीरा जब तक भगवान कृष्ण की भक्तें रहीं तब तक वैरागिन बन के डोली, शांति कहीं नहीं मिली। उस प्रेम प्यारे की याद में बिलखती हुई डोली। और जब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज मिले, महाराज जी का दर्शन हुआ, वार्तालाप हुआ। जब राजरानी ने सतगुरु रविदास जी के चरणों में अपना सिर रख दिया, जब गुर कृपा हुई, तब जाके वो हर्षित हुई, वो गाने लगी। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस्ते अमोल के दी मेरे सतगुर
बसते अमोल के दी मेरे सत्य गुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई घुमायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई घुमायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लीवी, खर्च न होवे चोर न लूटी। दिन दिन बढ़ते सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव केवटिया सत्य गुरु, सत्य की नाव केवटिया सत्य गुरु। भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्षि हर्षि जस गायो। हर्षि हर्षि जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महापुरुषों, जब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज मीरा जी के जीवन में प्रवेश हुए, गुरु ज्ञान दिया, मीरा नाचने लगी, मैंने पा लिया, पा लिया। महापुरुषों, आज भी हम लोग नाना प्रकार से भक्ति करते हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु संकेत नहीं करेगा, जब तक गुरु उधर का ध्यान नहीं देगा, उसकी अनुभूत थोड़ी न बहुत उधर की जब जानकारी देगा, जब अनुभूत होगी, जब उधर हम देखेंगे, जब जानेंगे, तभी भक्ति हो सकती है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। रविदास जी महाराज ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, बिन देखे बिन देखे
उपजे नहीं आशा। महापुरुषों कह रहे बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिखे सो होए विनाशा। जो दिखे सो होए विनाशा। महाराज जी कह रहे कि जब तक उसका अनुभव नहीं कोई कराएगा, जब तक किसी चीज को हम जान नहीं लेते, जब तक उधर का कुछ अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? उसमें हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता और उसका ध्यान नहीं आ सकता। आप विचार करें, हम मंदिरों में जाते हैं, क्या मंदिर में उसकी अनुभूति हो सकती है? उसे हम जान सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं उन्हें खुद को ही ये सब पता नहीं, वो खुद ही आस लगाए बैठे हैं तो कब उसकी अनुभूति हो, उसके दर्शन हो। क्या यज्ञ हवन में कभी परम तत्व को हम जान सकते हैं? क्यों कि यज्ञ हवन करने वाले खुद ही नहीं जानते हैं, खुद ही आशा लगाए बैठे हैं, नाना प्रकार से नाना विधों से परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हैं। यदि वो जानते ही तो ऐसा क्यों करते हैं? महापुरुषों, जब तक उस परम तत्व का अनुभव नहीं होगा, कोई ध्यान करता है, हम ध्यान करते रहेंगे। महापुरुषों विचार करें तो हम समाधि में कब जाएंगे? और जब हम सिर्फ समाधि में ही रह जाएंगे तो समाधि को जानने वाले में कब समाएंगे? महापुरुषों, जब संतों के द्वारा उसका अनुभव हो जाता, उसका साक्षात्कार हो जाता, उसके दृष्टा आप बन जाते हैं, जब वो दृश्य रह जाता है, संसार दृश्य रह जाता, आप दृष्टा बन जाते हैं, तब आपकी भक्ति चालू होती है, उधर आपका मुख होता है। इसीलिए कहा जो हम जान लेते हैं, जो हम जानते हैं, वो सब का विनाश हो जाता है। क्यों? जो जो वस्तु ध्यान में आए, साईं सबय काल धर खाए। क्यों? जो जो हमारे मन में आ जाता है, जो जो हम जान लेते हैं, वो उसी सबको काल खा जाता है। बचते आप ही हैं, दृष्टा ही बचता है। जब तक दृष्टा का अनुभव नहीं हो जाता तब तक कुछ बचने वाला नहीं है। दृष्टा क्यों बचता है? जो जाने जिय देय जनाई, जिसने जना दिया, जो जाने जिय देय जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हुए जाई। जब उसे जो जान लेता है, सदगुरु जना देते हैं, तब स्वयं मिट जाता है, शेष वही रह जाता और कुछ रहता नहीं। परम तत्व की प्राप्ति का मतलब है खुद का मिटना। जब खुद मिट जाएंगे तब जो रह जाएगा वो वही है, वही दृष्टा आप है। महापुरुषों, अज्ञान ऐसे है जैसे अंधेरा, जैसे अंधकार है, बस इसी तरीके से अज्ञान है। अंधकार को हटाने के लिए क्या हम प्रयास करके क्या अंधकार को हम हटा सकते हैं? कभी नहीं हटा सकते। अंधकार को हटाने के लिए हम कर सकते हैं तो सिर्फ प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। हम प्रकाश करते हैं, अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाएगा, अंधकार स्वतः ही
मिट जाएगा। इसी तरीके से जब कोई संत हमें उसकी अनुभूति कराते हैं, उसका साक्षात्कार कराते हैं, तब अज्ञान स्वतः ही समाप्त हो जाता है और स्वयं भी मिट जाते हैं, और जो है वही रह जाता है। महापुरुषों, अग्नि रूप प्रकाश से, अग्नि रूप से जो अज्ञान है जल के राख हो जाता है। ज्ञान रूपी अग्नि जला के अज्ञान को राख कर देती है। महापुरुषों, हम अग्नि को दो प्रकार से ले सकते हैं। अग्नि जलाकर प्रकाश भी कर सकते हैं, और अग्नि जलाकर हम किसी को जला भी सकते हैं। तो ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अंदर जलाएं जिससे प्रकाश हो जाए। ऐसे प्रकाश में हम उस परम तत्व का अनुभव करें, जिस प्रकाश में हम स्वतः हमारा अहंकार स्वयं मिट जाए। क्यों? कभी ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं रहते। जहाँ ज्ञाता शेष बचे, ज्ञेय समाप्त हो जाए, यही मुक्त पद है। जब तक हम जानने वाले रहते हैं और जो वस्तु जानी गई है उसे हम जानते हैं, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का पता नहीं चलता। क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञान बीच में होता है। जब तक हम ज्ञान नहीं समझ लेते तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। जहाँ तक हम हैं इसी में भूले रहते हैं। हम कहीं ज्योत का ध्यान करते, कहीं ध्वनि का ध्यान करते, कहीं अनहद नाद को सुनते हैं, तो कहीं हम दृष्टि में किसी बिंदु को देखते हैं, कहीं हम अज्ञा चक्र को देखते हैं, कहीं किसी को देखते हैं, कहीं किसी को देखते हैं। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय रहता है, ज्ञान का कुछ पता नहीं चलता। क्यों कि जहाँ हम इस खोपड़ी की नसों की झनकार को अनहद नाद बताते हैं, उसके भी ज्ञाता आप ही हैं। ज्ञेय कभी ज्ञाता नहीं होता। जिस त्रिकुटी में हम किसी बिंदु को देखते हैं उसके भी ज्ञाता आप हैं। आंखों में जिस किसी बिंदु का हम ध्यान करते हैं उसके दृष्टा आप हैं। जहाँ तक आप हैं तहाँ तक आप हैं और आप ही रहेंगे। आपको चीन के सब संशय मिट जाए। आपने चीना आपको पड़ा भंवर में जाए। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। प्यार और सत्कार से कहिए, विष्णु रूपाय नमः।